हेलो टू ऑल। चलिए क्लास 11th का स्टार्ट करते हैं। हमने 4th यूनिट कंप्लीट की थी। 5th एक बार हम छोड़ते हैं, 6th यूनिट स्टार्ट करते हैं। यूनिट 6th, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है सुनिए। इस यूनिवर्स में हर एक बॉडी, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, is attracting other body. इस यूनिवर्स में प्रत्येक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है। द फोर्स बाय विच दे अट्रैक्ट each other is called gravitational force. हमें क्या कहते हैं उसको? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर? इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। इट इज द weakest force in the universe. The scientist who found it or explain it named Isaac न्यूटन। न्यूटन ने सबसे पहले हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था, और जो लॉ दिया था उस पर डिपेंड करते हुए इसे हम कहते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप 9th में भी पढ़ चुके हैं इसको, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? मान लीजिए आपके पास कोई भी दो बॉडीज हैं, m1 और इसका मास m2। तो बॉडीज हैं, इनका मास m1 m2 है, बीच का डिस्टेंस कितना है r। तो न्यूटन ने कहा एवरी बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर बॉडी with a force F which is directly proportional to m1 m2 product of mass। ठीक है, कोई भी दो बॉडीज m1 m2 उनका मास है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इसको अगर हम कंबाइंड में लिखेंगे तो इट विल बिकम m1 m2 बाय r स्क्वायर। आपको पता है जब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, हियर कांस्टेंट विल बी कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर, वेयर G इज ए कांस्टेंट कॉल्ड यूनिवर्सल gravitational constant। universal gravitational constant value of G 6.67 into 10 raised to power minus 11, unit is Newton, meter square, kilogram minus 2। ठीक है, dimension of G m-1 L3 T-2। दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ G। यानी आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी दो बॉडीज जिनके बीच का जिनका मास m1 m2 है तो उस पर लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स उनके प्रोडक्ट ऑफ मास पे डिपेंड करेगा। मोर द मास मोर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, more the distance less will be the force of attraction।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया, एक कांस्टेंट आया। द वैल्यू ऑफ जी बाई चांस, अगर बाई चांस क्या हो जाए, वैल्यू ऑफ जी 10 टाइम्स मोर हो जाए, 10 टाइम्स मोर, सिर्फ 10 गुना बढ़ जाए, गुणा में 10 हो जाए, तो क्या होगा हमारे पास? द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड अस विल बिकम सो मच दैट, इतना हो जाएगा कि will so much that we will crushed into earth, हम धरती फाड़ के अर्थ के अंदर घुस जाएंगे, इतना बढ़ जाएगा। ठीक है, इफ इट बिकम 1/10, 1/10 हो जाए, देन वी कैन जंप ओवर द बिल्डिंग्स। अगर 1/10 हो गया तो ये इतना कम हो जाएगा कि हम बिल्डिंग्स के ऊपर से क्या कर सकते हैं? जंप करते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अभी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसके एविडेंस क्या है इसके बीच में? एविडेंस इन sport of gravitational force, ग्रेविटेशनल फोर्स के स्पोर्ट में एविडेंस क्या है? नंबर 1, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ना केवल अर्थ, इवन ऑल प्लैनेट, सभी प्लैनेट क्या करते हैं? सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सेकंड, ज्वार भाटा आता है ना, ज्वार भाटा किसमें? समुद्र में। किसकी वजह से आता है? मून के अट्रैक्शन की वजह से। ज्वार भाटा इन सी ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ मून, मून के अट्रैक्शन से क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। तो दिस इज कॉल्ड एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ग्रेविटेशन लॉ। कॉज ऑफ ग्रेविटेशन, कारण क्या है इसका? नॉट नॉन। कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स का कारण क्या है? कॉज, रीजन क्या है? नॉट नॉन। अभी तक तो पता ही नहीं चला भाई क्या रीजन है। बस हमें ये पता चला किस पे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, लेकिन क्यों होता है ऐसा? नॉट नॉन। ठीक है, चले आगे। चलिए, नेक्स्ट है ग्रेविटी। अब ग्रेविटी क्या है? कोई भी दो बॉडीज, हमने कहा इस दुनिया में कोई भी दो बॉडीज क्या है हमारे पास, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अब अगर दो बॉडीज में से क्या करते हैं हम, एक बॉडी अर्थ करते हैं, तब जो फोर्स लगेगा ना, दैट विल बी कॉल्ड ग्रेविटी। दैट विल बी कॉल्ड ग्रेविटी। क्लियर है? यानी ग्रेविटेशनल फोर्स में दो बॉडीज के में से एक बॉडी क्या हो? अर्थ हो, then it will be called gravity. It is the special case of gravitational force. In this, out of two body which are attracting each other, one is earth, means the force of attraction by earth on any body is called gravity.
अर्थ के द्वारा किसी और बॉडी पर लगाया गया फोर्स क्या कहलाता है? ग्रेविटी कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ की रेडियस है कैपिटल आर, अर्थ का मास ले लिया हमने ME, ठीक है, मास ऑफ अर्थ। इस पर कोई और बॉडी रखी जिसका मास स्मॉल है, ठीक है। लेट ए बॉडी ऑफ मास small m is placed on earth surface, अर्थ सरफेस पे रखा है। then ME is mass of earth, capital R is radius of earth, then by Newton's law, न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? F फोर्स इज इक्वल टू G M1, पहली बॉडी अर्थ ME, दूसरी बॉडी स्मॉल m, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अर्थ के सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R²। क्लियर है? ऑल्सो वी नो दैट F इज इक्वल टू mg, वेट क्या है जिससे बॉडी अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है किसी बॉडी को, वो वेट कहलाता है उसका। देन mg इज इक्वल टू, दोनों f के इक्वल है, GME m/r²। देन g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला या GME/r²। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ। सो एज mass of earth is equal to 6 into 10⁻24 kg, radius of earth, ये वाली radius of earth 6400 किलोमीटर इज इक्वल टू 6400 गुणा में 10⁻³ मीटर। तो यहां से g की वैल्यू क्या आ जाएगी? g इज इक्वल टू 6.67 10⁻11 इंटू में मास ऑफ अर्थ 24, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 गुणा में 10⁻³ देन g विल बी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर कितना आया? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर एक ऑब्जेक्ट की, हर एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी की अलग अलग होती है। अगर यहां पर आप मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून रख दें तो ये किसकी आ जाएगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसकी आ जाएगी? किसकी आएगी? वो आएगी मून की। अगर आप यहां पर जुपिटर की रख दें तो वो किसकी आएगी? जुपिटर पर। अब मून का मास और रेडियस रखने पर मून का, इफ वी प्लेस अर्थ, इफ वी प्लेस मून, देन g विल बी इक्वल टू, ये आएगा 1.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो अर्थ का क्या है? 1/6। इसकी जगह अगर हम मून रख दें तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ मास ऑफ मून रखना है और रेडियस ऑफ मून रखना, अपने आप ये वैल्यू आएगी 1.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? इट इज द एक्सेलरेशन, so acceleration due to gravity is acceleration by which a freely falling body will move towards अर्थ की तरफ क्या करेगी? मूव करेगी। एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी, वो एक्सेलरेशन क्या कहलाता है हमारे पास? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए, नंबर 1, इफेक्ट ऑफ हाइट। इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन जी।
ठीक है, HGIGST हाइट ऑन जी। क्लियर है? देखें, चलिए मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, अर्थ है। अर्थ पर सरफेस पर कोई बॉडी रखी है R, इसका मास कितना है M। इसको हम उठाकर ले गए कहां पर, यहां पर ले गए। कितनी हाइट पर, h हाइट पर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया अर्थ के सेंटर से, r प्लस h। क्लियर है? एज एट सरफेस ऑफ अर्थ, g इज इक्वल टू GME बाय r स्क्वायर। हो गया? क्लियर है? बोलिए। देन ये पॉइंट P कह दिया हमने। एट पॉइंट P एट हाइट h, HGIGST हाइट h, G डैश इज इक्वल टू GME अपॉन ये डिस्टेंस हो गया r प्लस h का स्क्वायर, r प्लस h का स्क्वायर। क्लियर है? बोलिए। हमने डिवाइड कर दिया, G डैश बाय G इज इक्वल टू GM बाय R प्लस h का स्क्वायर इंटू में R स्क्वायर बाय GM। कैंसल, ये आ गया R स्क्वायर अपॉन R प्लस h का स्क्वायर। G डैश बाय G इज इक्वल टू R स्क्वायर इंटू में, मैंने कॉमन ले लिया R स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस h बाय R का स्क्वायर। स्क्वायर कॉमन लिया, स्क्वायर का मतलब कॉमन ही होता है, इसको बाहर ले लिया, यहां 1 बच गया, प्लस h बाय R स्क्वायर। कट गया, ये ऊपर गया तो ये आ गया 1 प्लस h बाय R की पावर -2। ठीक है, तो ये आ गया G डैश बाय G इज इक्वल टू 1 प्लस पावर को मैं आगे लिया -2 इंटू में h बाय R। ये आ गया 1 - 2h बाय R। अब ये कैसे आया? आपने मैथ में पढ़ा होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n, आगे आ जाएगा nx। ठीक है, और आगे आगे इसको सोल्व करते हैं, वो छोटी टर्म हो जाती है, उनको कैंसिल कर देते हैं। तो मैंने यही लगा दिया, पावर को क्या किया, आगे ले आया, बाकी वाली टर्म बहुत छोटी हो जाएंगी, उनको कैंसिल आउट कर दिया। देन g डैश विल बी इक्वल टू g इंटू में 1 - 2h बाय r, या g डैश इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई किया g माइनस GH बाय r। मीन्स क्या है, जो अर्थ के सरफेस पर g थी, जब हम P पॉइंट पर गए, इस हाइट पर गए, तो g डैश हमने मानी थी, अज्यूम की थी ना, g डैश की वैल्यू आई, g में से कुछ माइनस करो, g डैश की वैल्यू आई, g में से कुछ माइनस करो, g में से कुछ माइनस करे यानी कम हो गई, है ना। सो एज हाइट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ g डिक्रीज। क्लियर है? बोलिए। परसेंटेज चेंज इन g क्या आएगा? परसेंटेज चेंज इन g, है ना। देखें, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये बच गया 2GH बाय R इज इक्वल टू G माइनस G डैश। अब क्या किया, G को नीचे ले आए, 2H बाय R इज इक्वल टू G माइनस G डैश बाय G। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया G माइनस G डैश बाय G इंटू में R 100 इज इक्वल टू 2H बाय R इंटू में 100। ये बन गया चेंज इन जी अपॉन ओरिजिनल जी गुणा में 100, परसेंटेज चेंज इन जी। परसेंटेज चेंज इन जी इज इक्वल टू 2H बाय R इंटू में 100। क्लियर है? नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ डेप्थ। इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन जी। चलिए, ये हमने अर्थ ली, एक बॉडी यहां रखी है, कितने पे, R पर, हम इसको यहां ले आए, कितनी डेप्थ पर, D डेप्थ पर, बच गया कितना, R माइनस D। ठीक है, क्लियर? बोलिए। यहां से P से हम कहा ले आए, Q पर लिया, यहां पर बच गया कितना,
आर माइनस डी सेंटर से। चले, नाउ जी एट सरफेस इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। मास को लिख सकते हो आप डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, रो इंटू में वी बाय आर स्क्वायर, एज डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या आ गया, रो इंटू में वी। क्लियर है। रो वी की वैल्यू लिखती 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। ये गया, ये वैल्यू आ गई 4/3 पाई जी रो आर। क्लियर है, बोलिए, आया समझ में? नाउ एट पॉइंट क्यू एट डेप्थ डी, पॉइंट जब पी पर निकाली तो यहां आया आर, पी पर निकाली सरफेस पर निकाली तो यहां आया आर, जब हम घटा के यहां पे क्यू पे आ गए तो यहां क्या आएगा, आर माइनस डी। जी डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई जी रो आर माइनस डी। Now g dash by g is equal to 4/3 pi g rho r minus d अपॉन में pi g rho r। ये गया, ये आ गया r माइनस डी अपॉन r। इसको लिख सकते हैं r बाय r माइनस के d बाय r लिख सकते हैं। तो ये बनेगा g डैश बाय g इज इक्वल टू 1 माइनस d बाय r। It implies g dash is equal to g into में 1 minus d by r। It implies g dash is equal to अंदर मल्टीप्लाई कर दिया g माइनस के d g by r। फिर देखिए सरफेस पर थी g, उसको कुछ माइनस किया तो आई g डैश, यानी विद डेप्थ वैल्यू ऑफ g डिक्रीज होती है, परसेंटेज डिक्रीज। निकाले, क्या करेंगे, इसको इधर इसको इधर, तो इसको इधर ले गए तो ये आ गया g माइनस जी डैश, इसको इधर ले आए ये बन गया डी जी बाय आर। इट इम्प्लाइज जी को नीचे ले गए, g माइनस जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू डी बाय आर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ किससे, 100 से। g माइनस जी डैश बाय जी इंटू में 100 इज इक्वल टू डी बाय आर इंटू में 100। ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन जी अपॉन ओरिजिनल जी गुणा में 100, परसेंटेज चेंज इन जी इज इक्वल टू डी बाय आर इंटू में 100। क्लियर है। तो ये था इफेक्ट ऑफ डेप्थ, यानी विद हाइट एंड विद डेप्थ बोथ क्या होगा हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। इतना कहिए, अगली क्लास में आगे लेते हैं।